जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है अमरदीप और यहाँ हम धार्मिक ग्रंथों में छिपी बातों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक ही दिव्य शक्ति भगवान विष्णु अपने ही दो अलग अलग रूपों में एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये वो पहेलियां हैं जिनमें गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ही शक्ति, एक ही स्रोत, लेकिन दो अलग अलग शरीर, दो अलग अलग व्यक्तित्व। तो जब वे टकराते हैं तो क्या ये एक तरह का विरोधाभास है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है? यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी चर्चा के केंद्र में रहने वाला है। आज हम 4 हिस्सों में इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो क्या ईश्वर अपने ही विरुद्ध हो सकता है? फिर हम 2 महान योद्धाओं श्री राम और परशुराम के टकराव की कहानी देखेंगे। उसके बाद कृष्ण और बलराम, इन 2 भाइयों के बीच हुए मतभेदों को जानेंगे और आखिर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन सभी टकरावों से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो पहला सवाल यही है कि क्या ये सच में ईश्वर का अपने ही विरुद्ध होना है? पुराणों में एक बहुत सुंदर शब्द है लीला, मतलब एक दिव्य खेल। ये टकराव असल में विनाश के लिए नहीं थे, बल्कि धरती पर धर्म और संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए रचे गए थे। हर टकराव अपने आप में एक गहरा सबक लिए हुए है। तो हमारी पहली कहानी हमें ले जाती है 2 महान अवतारों के आमने सामना पर। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दूसरी तरफ क्रोध के प्रतीक परशुराम। ये सिर्फ 2 शक्तियों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अहंकार पर विनम्रता की जीत की एक अद्भुत कहानी थी। देखिए, दोनों ही विष्णु के अवतार थे, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ थे श्री राम, शांत, संयमित, मर्यादा पुरुषोत्तम, और दूसरी तरफ थे भगवान परशुराम, जिनका क्रोध उनकी पहचान था। वही परशुराम जिन्होंने अन्याय के खिलाफ पूरी क्षत्रिय जाति का संहार कर दिया था। तो हुआ ये कि जब परशुराम ने सुना कि राम ने शिवजी का धनुष तोड़ दिया है, तो वो क्रोध से भर गए। वो ये देखने आए कि आखिर ये कौन है जिसमें इतनी शक्ति है। उन्होंने राम को चुनौती दी और कहा, अगर तुम में सच में इतना बल है तो मेरा ये धनुष उठाकर दिखाओ, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। और फिर जो हुआ उसने परशुराम को हैरान कर दिया। श्री राम ने बिना किसी अहंकार की बड़ी ही सहजता से वो दिव्य धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस धनुष की टंकार से तो दिशाएं तक गूंज उठीं। तब श्री राम ने परशुराम को अपनी दिव्य दृष्टि दी। परशुराम ने राम के उस विराट रूप में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, सभी देवता, नदियां, पर्वत, पूरा ब्रह्मांड देख लिया। तब उन्हें समझ आया कि वो किसी साधारण राजकुमार के सामने नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के सामने खड़े हैं। इस दिव्य दर्शन का नतीजा क्या हुआ? श्री राम के बाण ने परशुराम की सारी तपस्वी शक्ति को सोख लिया। अपने अहंकार पर लज्जित वो शक्तिहीन हो गए और 1 साल तक महेंद्र पर्वत पर तपस्या करते रहे। ये एक अवतार द्वारा दूसरे के अहंकार को विनम्र करने का एक अद्भुत उदाहरण था। चलिए अब एक और दिलचस्प टकराव की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा टकराव जहां तलवारें नहीं, बल्कि विचार टकराएं। ये कहानी है 2 भाइयों की, कृष्ण और बलराम की। यहाँ संघर्ष शारीरिक नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय को लेकर उनकी अलग अलग समझ का था। इन दोनों भाइयों के बीच 3 मौकों पर बड़े मतभेद हुए। पहला, स्यमंतक मणि को लेकर पैदा हुआ संदेह। दूसरा, महाभारत युद्ध में भीम और दुर्योधन के द्वंद्व को लेकर धर्म का प्रश्न। और तीसरा, अपनी ही बहन सुभद्रा के अपहरण को लेकर हुआ विवाद। पहली घटना है स्यमंतक मणि की। जब कृष्ण उस मणि के बिना वापस लौटे तो बलराम को उन पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि कृष्ण मणि को कहीं छुपा रहे हैं। इसी संदेह के कारण उन्होंने गुस्से में ये शब्द कहे और द्वारका छोड़कर चले गए। सोचिए, एक शक ने 2 भाइयों को कुछ समय के लिए अलग कर दिया। अब सीधा चलते हैं महाभारत के युद्ध क्षेत्र में। वो पल जब इतिहास का सबसे प्रसिद्ध गदा युद्ध होने वाला था। ये भीम और दुर्योधन के बीच की आखिरी लड़ाई थी और यहीं पर धर्म की परिभाषा को लेकर दोनों भाइयों के रास्ते एकदम अलग हो गए। हुआ ये कि कृष्ण के सुझाव पर भीम ने नियम तोड़कर दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर दिया।
ये देखते ही बलराम का गुस्सा भड़क उठा। वो न्याय और युद्ध के नियमों के बहुत बड़े पालनकर्ता थे और उनके लिए ये एक ऐसा अधर्म था जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। कृष्ण ने तर्क दिया कि ये जरूरी था। ये भीम की प्रतिज्ञा और एक ऋषि के श्राप को पूरा करने के लिए किया गया था। लेकिन बलराम के लिए ये छल से पाया गया धर्म था। उनका मानना था कि लक्ष्य के साथ साथ उसे पाने का रास्ता भी पवित्र होना चाहिए, और इसी मतभेद के कारण वो गुस्से में सभा छोड़कर चले गए। और तीसरा मतभेद तो और भी ज्यादा व्यक्तिगत था। सोचिए, कृष्ण की ही सलाह पर अर्जुन ने उनकी सगी बहन सुभद्रा का अपहरण कर लिया। जाहिर है ये यादव वंश के लिए एक बहुत बड़े अपमान की बात बन गई। ये सुनकर तो बलराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि अर्जुन ने न सिर्फ उनका बल्कि उनके पूरे कुल का अपमान किया है, और उन्होंने अर्जुन के पूरे वंश को नष्ट करने की धमकी दे डाली। लेकिन यहाँ भी कृष्ण ने अपनी चतुराई से पूरी स्थिति को संभाल लिया। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि ये अपमान नहीं बल्कि क्षत्रिय परंपरा के अनुसार एक वीर का काम है, जिससे उनके कुल का सम्मान असल में बढ़ा है। कृष्ण के तर्कों ने बलराम के गुस्से को शांत कर दिया और आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। तो इन सारी कहानियों के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। इन टकरावों का असली मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ अवतारों की मानवीय भावनाओं का एक प्रदर्शन था, या ये सब एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा था? देखिए, ये कहानियां हमें कई बहुत जरूरी बातें सिखाती हैं। परशुराम की कहानी अहंकार को विनम्र करने का सबक देती है। सिमंतक मणि का किस्सा दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा शक भी रिश्तों में जहर घोल सकता है। भीम और दुर्योधन का द्वंद्व हमें सिखाता है कि धर्म की व्याख्या कितनी जटिल हो सकती है, और सुभद्रा का प्रकरण बताता है कि कभी-कभी बड़े उद्देश्य के लिए उठाए गए कदम पहली नज़र में गलत लग सकते हैं। तो आखिर में सवाल वही रहता है, क्या ये दिव्य भूल थी या ये गहरे सबक थे? शायद ये कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि अवतार भी मानवीय भावनाओं से गुजरते हैं, ताकि हम इंसानों को धर्म, कर्तव्य और जिंदगी की मुश्किलों को बेहतर ढंग से समझा सकें। इसका अंतिम जवाब शायद हर किसी के अपने विश्वास और अपनी व्याख्या में छिपा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अमरवर्ष कथा हिंदी को। मैं हूं अमरदीप। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें और मन से बोलिए जय श्री राम।